डॉक्टर हितेश, बेबी जब बॉर्न होता है तो फर्स्ट टाइम फीडिंग बेबी जो करवाना होता है, बेबी को करवाना होता है, राइट? तो वो कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो शुरुआत का दूध आता है यानी मदर का जो पहला फीड जिसे कहते हैं, हम इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। यस। वो बहुत थिक होता है, लेकिन नेचर का वंडर है ये। थिक क्यों होता है? बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है उसमें, बहुत सारा इम्यून पावर होता है, तो इमीडिएटली बच्चे को प्रोटेक्ट करने में शायद मदर का दूध इतना नहीं आएगा, लेकिन हाई फैट कंटेंट आते हैं। उस कोलेस्ट्रॉल में इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करने के लिए काफी चीजें होती है, इसीलिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली फीड मदर की ही होनी चाहिए, और उसी को आप कंटिन्यू करिए, हर 2-2 घंटे पे उसको फीड कराइए। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और ट्राई करिए ही नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम है आप बात करो, डॉक्टर से बात करो, किसी से भी बात करें, एल्डर से बात करो, लेकिन फीडिंग के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। यानी कि फर्स्ट फीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके। और एक पैटर्न होती है फीडिंग करवाने की, राइट? इनिशिएट ऐसा होता है कि बच्चा नया नया होता है, मदर को पता नहीं होता कैसे फीड करवाना होता है, तो उसकी क्या पैटर्न होती है बेसिक, जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर गलत तरीके से फीड कराए तो बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक बात हमेशा हम बोलते कि जिसको भूख लगेगी वो रोएगा, और जिसको भूख लगेगी वो हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। पर फर्स्ट टाइम मदर्स को थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा सोचते हैं कैसे कराए, क्या करे, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। अदरवाइज आप नेचुरली बच्चा भूखा है तब उसको दीजिए। पर ज्यादातर हम एडवाइस कुछ दिन तक, पहले 2-3 दिन तक ये बोलते हैं कि हर 2-3 घंटे पे आप फीड कराते रहिए। फीडिंग का टाइम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कई बच्चे 1.5 से 3 घंटे में कभी कभार फीड एस्टेब्लिश हो जाता है, काफी अच्छा फीड आता है, तो 1.5 से 3 घंटा लगाते हैं। उनकी एक पैटर्न खास होती है कि रात को ये बहुत जगते हैं, तो एंग्जियस होकर मदर्स क्या करती है, ज्यादा फीड कराती है। और वो ज्यादा फीड कराना भी इतना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो गैसी हो जाते हैं, फिर बर्प करते नहीं, फिर उल्टी कर देते हैं, और प्रॉब्लम, फिर रोना, फिर उनका फीडिंग देना, तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो एक पता है कि रात को अगर वो रोते हैं तो कुछ और वजह भी होती है, जैसे आपने बहुत ज्यादा कपड़ों में लपेट के रख दिया उसको, और अगर गर्मी के दिन है तो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो वो चीजें छोटी मोटी, उनको पी करना, इनको ची करना, ये सब चीजें उनको डिस्कम्फर्ट देती है, उसमें वो लोग रोते रहते हैं। पर आप ये ना समझो कि वो रोया मतलब फीड दिया। ज्यादातर लोग समझते हैं कि पी पी छी किया मतलब अभी उसको भूख लगी है, पर ये नहीं सच है। बच्चा रोएगा, थोड़ी देर कंफर्ट में ले लो, लेके घूमो, अच्छी पोजीशन में रखो, तो शायद उसका रोना कम हो जाएगा। हम पैटर्न फिक्स नहीं रखते, हम इसे डिमांड फीड कहते हैं। और शुरुआत में ऐसा जनरल बात कर देते कि 2-3 घंटे पे, 2-2 घंटे पे पिलाते रहिए, और उसके बाद फीडिंग एस्टेब्लिश के बाद हम बोलते हैं कि डिमांड फीड दीजिए। कई बच्चा अच्छा फीड आता है, खाया पिया सोया, कई बच्चा पेट भरा है फिर भी रोया, तो इसे आप कंफ्यूज ना हो, 1.5 से 3 घंटे के अंदर फीड दीजिए। अगर उसका फीडिंग ठीक नहीं है, फीडिंग में कोई प्रॉब्लम है, वजन बढ़ नहीं रहा है, बच्चा रो रो कर रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इनिशियल 7-10 डेज में फिर चेकअप करें, वेट को मॉनिटर करेंगे डॉक्टर, और आपको सही सलाह दे देंगे।